नमस्कार, HBN न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया शुक्ला। आज देश में रामपंथ की सुनामी है। वहीं राम को अपना आदर्श मानने वाले महात्मा गांधी ने जिस धरती से सत्याग्रह की शुरुआत की, उस बिहार की धरती पर राजनीतिक हलचल तेज है। रामराज की परिकल्पना करने वाले गांधी आज के रामराज में हाशिए पर हैं। आज के राम युग के गांधी खलनायक घोषित कर दिए गए हैं, जबकि राजनीति के जानकारों को स्पष्ट मानना है कि गांधी का संदेश ही राजनीति हिंदुत्व को मात दे सकता है। ऐसे में एक बार फिर बिहार की धरती गांधी को पुकार रही है, लेकिन इस बार ये जिम्मा उस कांग्रेस ने नहीं लिया जो कांग्रेस गांधी को अपना आधार और विचार मानती है। इस बार गांधी के विचारों को अपनाकर प्रशांत किशोर राजनीति की एक नई बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। बिहार की गलियों में पीके जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं और गांधी के विचारों की आज के दौर में ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं जो इससे पहले करने में कांग्रेस भी चूकती रही। इससे पहले कि पूरे मामले पर बात करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे आग्रह है कि हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे आपका ये चैनल मजबूत होगा। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। एक ऐसे दौर में जब गांधी को हाशिए पर धकेल दिया गया है, गांधी के आदर्श को इम्प्रैक्टिकल मानकर ताक पर रख दिया गया हो, गांधीज्म को वामपंथ करार दे दिया गया है, देश में रामपंथ की सुनामी है। ऐसे में गांधी को सबसे अधिक जरूरत कांग्रेस की है। वहीं कांग्रेस जो गांधी को अपना आधार मानती है, अपना विचार मानती है। आज जब राजनीतिक जमात को यह समझ नहीं आ रहा कि राम का मुकाबला कैसे करें, ऐसे दौर में यानी आज के रामयुग में खलनायक घोषित गांधी की तस्वीर लेकर जमीन पर उतरने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर रही। ऐसे में यह साहस प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने दिखाया है। न केवल गांधी की तस्वीर बल्कि उनके विचार को भी अपनाया है। पीके जानते हैं कि सिर्फ गांधी का संदेश ही राजनीतिक हिंदुत्व को मात दे सकता है। मगर मार्केटिंग के दौर के गांधी को भी मार्केटिंग की जरूरत है। उनकी सोच को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीनी संगठन की जरूरत है। मौजूदा दौर में रिडिफाइन करने की जरूरत है और इस काम की शून्य से शुरुआत की जरूरत है। पीके इस काम को कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस को करना था, कोई और कर रहा है। पीके खुलकर कहते भी हैं कि आजादी के पहले का कांग्रेस उनका मॉडल है। वे कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। जो कहना चाहते हैं, जो करने आए हैं, उसका साफ साफ खाका पहले बनाया हुआ है। गांधी और राम की बहस को इग्नोर कर रहे हैं। वे आदर्शों की बात कर रहे हैं, उन आदर्शों की जिस पे राम और गांधी बिना कुछ कहे ही एकमत हैं। फिर दैनिक जीवन की समस्याओं को वोटर की सोच में उभार रहे हैं, नजदीकी कनेक्ट बना रहे हैं। ये संदेश समाज में नीचे उतारने में मेहनत लगती है। पांव पांव चलना पड़ता है, थकना पड़ता है। यह उबाऊ काम है, रास्ता लंबा है, पर इसी रास्ते ने भारत को अंग्रेजी कंपनी राज्य से आजादी भी दिलाई थी। ये गांधी, जवाहर, सरदार, सुभाष का तरीका है। 1920-25 के दौर में कभी ट्रंक में 4 कपड़े लेकर जवाहरलाल नेहरू गांव गांव में कांग्रेस का संगठन बनाते फिर रहे थे। नेता तलाश रहे थे, उन्हें संघर्ष की दीक्षा दे रहे थे। मुंबईया वकीलों के क्लब कांग्रेस को पूरे भारत का प्रतिनिधि जन संगठन ऐसे ही बनाया गया था। आज पीके वही मॉडल अपना रहे हैं। हालांकि पीके की इससे पहले भी एक पहचान रही है। आज पीके अपनी उस पहचान को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। राजनीति में पैसे लेकर प्रचार करने का धंधा, किसी घटिया अहितकर प्रोडक्ट को झूठ बोलकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, बिक्री करने के धंधे के वो मास्टर रह चुके हैं। जो राजनीति देश को ब्रेकिंग पॉइंट की ओर धकेल रही है, उसे टेक देने में पीके का बड़ा योगदान है। इस पूरे बाजार के वे संस्थापक थे और उसमें सबसे ऊंची दुकान के मालिक। और फिर अचानक उनका वैराग्य लोगों में बड़ा संदेह भी पैदा करता है। हालांकि अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि पीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी, पर सिर्फ सांसद या मंत्री बनना होता तो उन्हें बस एक कॉल भर करनी होती। पीके इससे ज्यादा चाहते हैं, और खास यह कि जो चाहते हैं उसकी ताकत किसी पार्टी या नेता की परिक्रमा से नहीं, जोड़ तोड़ से नहीं, सीधे जनता से मांगना चाहते हैं और मांग रहे हैं। गांधी को सामने रखकर मांग रहे हैं। कभी वैशाली की नगरवधू ने भी बुद्ध को सामने रखकर खुद को बदला था, तो चंपारण की गलियों में खाक छान रहे पीके को भी सुने समझे जाने का अवसर मिलना चाहिए।
छोटे भाषण, छोटी छोटी सभाएं, सहज बातें जो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हैं, जनसंपर्क का यह आजादी से पहले की कांग्रेस का तरीका पीके को लोकप्रिय बना रहा है। पीके फिलहाल वोट नहीं मांग रहे, लोगों से विचारने और संगठित होने का आह्वान करते हैं, बढ़ जाते हैं। असल काम उसके बाद होता है। ये काम वो है जो राहुल की यात्राओं से अलग है। स्वराज यात्रा किसी स्थापित नेता का इवेंट नहीं, नए नेताओं को चिन्हित करने और स्थापित करने का प्रक्रम है। आजादी के बाद की वर्तमान पीढ़ी कई मायनों में खास है। इस पीढ़ी ने भूकंपीय बदलाव देखे हैं, तकनीक में, समाज में, मान्यताओं में, सामूहिक चेतना में। एक दौर था जब सेक्युलर, प्रगतिशील और आर्थिक सवालों पर बहस करने वाले समाज का बोलबाला था। धर्म, संप्रदाय, पहचान की बात करने वाले तब अछूत थे, सकुचाए रहते थे। गांधी के नाम की निशंक स्वीकार्यता तो थी, मगर गांधी के आदर्श इम्प्रैक्टिकल मानकर ताक पर धरे हुए थे। आज रामपंथ की आंधी है, लेकिन राम के आदर्श तो यहां भी ताक पर ही है। प्रभु की क्रुद्ध, मस्कुलर तस्वीरें ही सर्वव्यापी हैं। दरअसल कृषकाय गांधी की मूरत को चौराहों से उखाड़ने के लिए राम की मूरत को मंदिरों में प्रतिष्ठा की गई है। ऐसे में पीके गांधी की तस्वीर को लेकर उतरे हैं। ये उनकी शून्य से शुरुआत है। गरीब की सुनवाई हो, कानून का राज्य हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, देश को स्वराज के मायने, असल मायने मिले, राजनीति का ताप घटे, समाज का संताप हटे, शून्य बनाए जा चुके गांधी को फिर से शिखर मिले। इसके पोषक अगर पीके है तो फिर हर्ज ही क्या है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो यूं ही मत छोड़िए, यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे आग्रह है कि हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे आपका ये चैनल मजबूत होगा। लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन ये हमारे लिए बेहद जरूरी है।